हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, यानी स्क्वायर निकालेंगे हम। एक से लेकर 100 तक की संख्या का। आप एक से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग यूं ही चुटकियों में निकाल लेंगे। चलिए हम सिखाते हैं आपको बिना देर किए हुए। आइए, अगर हम आपसे कहें कि हमको 14 का स्क्वायर चाहिए, तो क्या होगा? कहेंगे सर मुझे तो याद है 14 का स्क्वायर 196 होती है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको याद है, हमको भी पता है कि आपको याद है ये। हम कहेंगे तब आप 28 का बता दीजिए। कहेंगे सर ये तो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इसको भी निकाल लेंगे हम कहेंगे चलिए 56 का बता दीजिए। 56 का स्क्वायर क्या होगा? नहीं, हम कहेंगे 78 का बता दीजिए। 78 का स्क्वायर क्या होगा? चलिए इसको हम सीखते हैं कि आप 1 से लेकर 100 तक के बीच किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे आसानी से निकाल पाएंगे, सिर्फ 2 से 4 सेकंडों में। आइए सिखाते हैं। देखिए इसके इकाई स्थान पर क्या है? 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 64 का क्या लिखते हैं हम लोग? 4। हासिल कितना हुआ? 6 हुआ ना। अब इस तीनों को आपस में हम लोग क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। इस तीनों को, इस तीनों का मतलब क्या हुआ? जैसे 2 × 8 × 2, ये दिख रहा है ना? 1 2 3, 1 2 3। इस तीनों को आपस में हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। जैसे 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। अब 32 अच्छे क्या होता है? 38। 38 का 8 लिखेंगे। हासिल कितना होगा? 3। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 और 3 7। क्या 28 का स्क्वायर 784 होता है? चलिए इसको देखते हैं। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। हम 36 को 6 लिखेंगे। हासिल कितना हुआ? 3। अब इस तीनों को आपस में जब गुणा करेंगे तो 6 5 30 और 30 दूनी 60 और 60 और 3 63। 63 का क्या लिखेंगे हम? 3। हासिल 6 हो गया। चलिए 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 और 25 और 6 क्या होता है? 31। यानी 31 36 हमारा 56 का स्क्वायर हो गया। चलिए अब इसका स्क्वायर निकालते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 64 को हम क्या 4 लिखेंगे। हासिल कितना होगा? 6 हो जाएगी। अब इस तीनों को हम लोग आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 8 7 56, 56 दूनी 112। 112 और 6 क्या होता है? 118। 118 कैसे होता है? 118 को हम क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। हासिल कितना हो गया? 11। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 49 और 11 क्या होगा? 60। जी हाँ, 60 84 ये 78 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर इसमें तो बहुत समय लग रहा है। जी नहीं दोस्तों, आप पहली बार सीख रहे हैं ना, इसलिए समय लग रहा है। चलिए इससे भी कम समय में हम आपको बताते हैं कि आप 2 सेकंड में कैसे बनाएंगे। हम कहते हैं कि चलिए 45 का बताइए। 45 का स्क्वायर क्या होगा? 75 का स्क्वायर क्या होगा? चलिए इसके बारे में आपको हम सिखाते हैं। यहाँ पर क्या है? 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। हम 25 को 25 लिखेंगे। 25 का 5 ना लिखेंगे, 25 का हम 25 लिख देंगे। अब क्या बच गया? 4। अब हमको बताइए 4 से एक बड़ी संख्या, यानी 4 से एक ज्यादा लेना है, तो 4 से एक ज्यादा क्या होगा? 5 होगा। और इसी दोनों को आपस में गुणा कर लेना है। ये 4 यहाँ है, इससे एक ज्यादा लेना है 5, तो 4 5 क्या होता है? 20। ये हमारा स्क्वायर हो गया। नहीं समझ में आया? चलिए दोबारा। 5 का स्क्वायर क्या होगा? हम 75 का निकालते हैं। 5 का स्क्वायर 25। ये 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25 हो गया। यहाँ क्या है? 7। हमको 8 से गुणा करना है ना, क्योंकि 7 से एक अधिक क्या होगा? 8। तो 8 7 56। ये हमारा हो गया 75 का स्क्वायर 56 25। चलिए हम 95 का स्क्वायर निकालते हैं कि 95 का स्क्वायर क्या होता है। अब बताइए 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। यहाँ पर क्या है? 9 है, तो 9 है तो इससे एक अधिक क्या होगा? 10। 10 में जब 9 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 90, यानी 90 25। याद रखिएगा दोस्तों, ये तब काम आएगा जब जिसके इकाई स्थान पर क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए।
अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 5 हो तो उसका वर्गमूल उसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? हम 25 का 25 लिखकर, ठीक है। जबकि अगर इकाई स्थान पर 5 न रहे तो हम इस माध्यम से ज्ञात करेंगे। एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम उठा लेते हैं 55, हमको 55 का वर्ग चाहिए, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अब यहाँ पर 5 दिख रहा है, हमको 6 से गुणा कर रहा है, तो 6 5 30। कितना सा है? 2 सेकंड से ज्यादा कभी नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए कुछ और ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 105। अब 105 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। अब क्या बच गया? 10 बच गया ना, तो हमको 11 से गुणा करनी है, क्योंकि 10 से एक अधिक क्या होगा? 11। तो जब हम 10 को 11 को गुणा करेंगे आपस में, तो 11 दहा में 110, यानी 110 25 स्क्वायर हो गया। चलिए, इसमें अब कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा, शायद हमको लगता है। इसको एक और बना लेते हैं, जैसे हम निकालते हैं 76 का स्क्वायर। चलिए, हमको बताइए 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। कैरी कितना बचा? 3। इस तीनों को आपस में गुणा करेंगे ना, 7 6 के 42, अब 42 दूनी क्या होता है? 84, और 84 3 क्या होता है? 87। 87 के साथ लिखेंगे, कैरी कितना हुआ? 8। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 49 और 8 क्या होता है? 57। 57 76, ये हमारा 76 का स्क्वायर हो गया। चलिए, अगर आपको किसी में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपके कमेंट को हम क्या करेंगे? पढ़कर उसका आंसर दे देंगे, कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है। चलिए।